माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और जी, बस सुबह बजे हैं 5 और मैं उठ ली हूँ। असल में कार्तिक स्नान चल रहा है ना, तो मैं करती हूँ कार्तिक स्नान। और जो ये एक छोटी सी कुंडी है ना, मैंने इसमें लगाई है अपनी पथवारी। जैसे पहले गांव में नहाते थे ना, जब शादी से पहले, तो वहाँ गांव खुला होता था तो जगह मिल जाती थी, तो हम वहाँ नीचे मतलब मिट्टी में लगा देते थे, तो बड़ी अच्छी होती थी पथवारी। लेकिन यहाँ जो आजकल के फ्लैटों में, शहरों में रहने लग गए ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। हर चीज़ का जुगाड़ देखना पड़ता है। तो मैंने जैसे नवरात्रि में हम खेतरी बीजते ना, तो उसी कुंडी में मैंने अपनी पथवारी लगाई है। अब देखो, आगे माता रानी की मर्जी है वो पथवारी कैसे होगी कैसे नहीं। पहले तो खूब बढ़ती थी जब शादी से पहले, क्योंकि ज़मीन मिल जाती थी ना, उसको मिट्टी मिल जाती थी, तो बहुत अच्छी होती थी पथवारी। बट देखो, इसमें कह रहे हैं कि मतलब इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरा भी मन यही कर रहा है, क्योंकि 1 महीने रहती है ना पथवारी, तो देखो कैसी रहती है कैसी नहीं। क्योंकि कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर वो गल जाती है। क्योंकि वैसे तो मैंने बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि अंदर मैं रखती नहीं हूँ, और बाहर हवा में जितनी कोशिश करूँगी बाहर हवा में रखूँ। तो सुबह की पूजा हो गई थी मेरी। और जो ये वाला मेरा व्लॉग है, ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है, और करवा चौथ का भी, तो 2 दिन को मिला के मैंने एक दिन का व्लॉग बना रखा है। तो मैंने फटाफट अपना घर का काम किया, उसके बाद में मैं आ गई अपनी थोड़ी सी मतलब फेशियल करवाने और वैक्स करवाने। क्योंकि 12 महीने का त्यौहार है, तो सजना संवरना तो बनता ही है। तो पहले मैंने करवाई अपनी वैक्स हाथों की, पैरों की। उसके बाद में मैंने करवाया फेशियल। और हाँ, फेशियल जो कर रही है ये मेरी फ्रेंड ही है, तो ये अपने घर में ही कर रही है, मतलब पार्लर में नहीं कर रही। पार्लर थोड़ा सा इसका दूर है, तो इसने बोला कि घर में ही कर दूंगी। तो फिर मैंने इससे अपने मतलब घर में ही करवा लिया, इसी के घर में करवा लिया। और इसने, क्योंकि आज के दिन है ना, 3-4 इसके फेशियल भी थे, यहाँ भी फेशियल थे। तो मैं थोड़ी सी लेट में गई थी, जब तक मैंने अपना काम वाम सब निपटा लिया था। वैसे इसने लड़कियां भी बुला रखी थी अपने पार्लर वाली, तो मतलब अच्छा काम हो गया था, ये मानो। और जो कर रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ, क्योंकि रिलैक्स तो देखो मिलता ही है जब हम कुछ काम, कोई काम करते हैं ना, तो रिलैक्स मिलता है। उसके बाद में मैंने फेशियल करवा लिया था, वैक्स करवा के आके नहा धो के, और फिर जब तक मेरा काम मतलब आके मैंने खाया पिया, उसके बाद आ गई थी मेहंदी वाली। और सोचा था मेहंदी और वैक्स मतलब जो फेशियल है थोड़ा सा पहले करवा लूँगी, बट मैं पहले करवा नहीं पाई। और देखी मेरी मेहंदी, ये जो एक ले मतलब डोल बनी है, और ये छलनी से चांद को देख रही है। बहुत सुंदर मेहंदी लगी है, और मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है। दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे फ्लावर वाली मेहंदी लगी है, और मेहंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और भर भर के हाथ लगाओ, क्योंकि 12 महीने का त्यौहार है। ये थोड़ी है कि हमने थोड़ी सी बेलपत्ती बनवा ली और चल हो गए। क्योंकि 12 महीने का त्यौहार है, तो मुझे लगता है कि हाँ, खूब भरा भरा हाथ होने चाहिए। और वैसे तो मैं पैरों पे भी मेहंदी लगाती थी, बट अब की बार मैंने पैरों पे लगाई नहीं। और जो ये वाला मेरा सूट है, ये मेरा है करवा चौथ का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ पायल। अब की बार मैंने जो ये ब्लैक मोती वाली पायल चल रही है, बिल्कुल लाइट वेट की है, बिल्कुल पतला सा तार है, उसमें ब्लैक मोती है और एक चांदी का मोती है। मैंने ये ली है क्योंकि मेरे पास चांदी की पायल है ना, मैं हर साल करवा चौथ पे लेती हूँ, बिछिया भी हर साल करवा चौथ पे लेती हूँ, तो मेरे पास बहुत हो गई है। तो मेरा मन अब की बार ऐसा था कुछ नया सा लूँ, क्योंकि मैंने हेवी पायल भी पहन के देख ली। जब नई नई शादी हुई थी, तो शादी में चढ़ी भी हुई थी, तो सारी हेवी पायल थी। और उसके बाद भी देखो, पहले तो हेवी पहन लेते थे, लेकिन आजकल क्या है ना कि ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लाइट वेट की। तो मैंने लाइट वेट की भी बहुत पहनी है। और ये देखियो, मैंने एक ली है अंगूठी, ये मतलब अच्छे से दिख नहीं रही। अपनी अंगूठी ली है मैंने एक, ये गोल्ड की। और जैसे पिछली करवा चौथ पे मैंने लिया था अपना डायमंड मंगलसूत्र। और अब मैं अपने कानों के चेंज कर रही हूँ। वैसे तो देखो, मैं मतलब लाइट वेट थोड़ा सा ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, ज़्यादा हेवी पहनना पसंद नहीं करती। क्योंकि चाहे मुझे गोल्ड की हो चाहे आर्टिफिशियल जो भी हो, मैं थोड़ा लाइट वेट में ही पसंद करती हूँ ज्वेलरी भी। तो कान के हल्के से एक हेवी थे जो मैंने पहन रखे थे, उससे थोड़े हेवी ये थोड़ा झुमका टाइप का था। तो मैं अपने कान के चेंज कर रही हूँ, सोच रही हूँ देखो त्यौहार के ऊपर तो करने चाहिए। और वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि कान कान में रखती हूँ, और अंगूठी रख लेती हूँ। जैसे अब ये था ना आके
साफ सफाई होगी दीपावली की तो मैं निकाल दूंगी, उसके बाद अंगूठी तो मैं फिर पहन लूंगी। खाली एक दो अंगूठी रखती हूँ हाथ में, और कानों में बिल्कुल लाइट वेट जो कान लाइट वेट वाले हैं वो रखती हूँ। और हाँ, ये मंगलसूत्र भी मैंने है ना पिछली साल जो करवा चौथ पे लिया था डायमंड वाला, यही पहना है, हेवी नहीं पहना है, क्योंकि हेवी मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। तो ये लाइट वेट वाला मैंने मंगलसूत्र पहना है, डायमंड वाला है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। इसका जो डिज़ाइन है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मेरी शादी में चढ़ा था ना, उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन होता है ना, उस टाइप का डिज़ाइन है, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसको यूज ही नहीं करती। खाली इसको मैंने सोचा कि हल्का पहन लेती हूँ। और देखो, ड्रेस भी मेरी बिल्कुल लाइट वेट है, क्योंकि मैं लाइट कलर पहनती हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैं बिल्कुल लाइट कलर पहनती हूँ। उसके बाद में मैंने चूड़ी भी नहीं खरीदी, जो मेरे पास पंजाबी चूड़ा था। और हाँ, इस चूड़े का क्या होता है ना, पीछे बड़ी चूड़ी है, फिर साइज में आगे छोटी 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 आते हुए छोटी चूड़ी, ऐसे सेट बना होता है ये। और ये हम जैसे शादी में गए थे दिसंबर में, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं है, मैंने शादी में पहना था, तो उसी टाइम देखो वैसे डल गया होगा, नहीं पता, घिचड़ पिचड़ हो रखा था ये सारा। तो मतलब ये मेरा पूरा चूड़ा खराब हो गया। इसको किसी दिन बैठूंगी ना, तब इसको सेट कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है एक दिन लेगा ये सेट करने में अच्छा सा, क्योंकि इनका नाप बिल्कुल नाप नाप के, और फिर करना पड़ेगा मेरे को सही। उसके बाद में मैं आ गई हूँ पूजा करने, और ये मेरी है ड्रेस। और हाँ, जो हमारे फेरने वाले थाली फेरने वाला जो रीति रिवाज रस्में होती है ना, वो नहीं होती हमारे घर में। एक कथा होती है, जैसे मैंने चौथ माता का एक पोस्टर लिया है, और ये मेरा पोस्टर है ना बहुत पुराना, उसको मैंने चुन्नी उड़ा दी और माला पहना दी। और जो बायने का सामान होता है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मेरे मंदिर में जगह नहीं थी रखने की। वैसे तो चौथ माता के आगे रखते हैं बायने का सामान, बट हाँ, मैंने जैसे मंदिर है ना, मंदिर के ड्रॉर में ही रख दिया है नीचे बायने का जो था। और हाँ, जो सबसे पहले मैं चौथ माता को सिंदूर लगाऊंगी। जैसे मैंने मेकअप तो कर लिया था, बट मैंने सिंदूर नहीं लगाया था, तो सिंदूर मैं सबसे पहले चौथ माता को लगा के, तिलक लगा के, और चौथ माता के मांग में लगा के, उसके बाद मैं अपने मांग में लगाऊंगी। पहले जो श्रृंगार होता है ना, वो कहते हैं कि माता रानी को चढ़ता है, गोरा माँ को चढ़ता है, उसके बाद में हमारे मतलब हम लगाते हैं सिंदूर को। तो हमारे ऐसी होती है पूजा। उसके बाद में दिया जला के, और जो सिंपल तरीके से पूजा होती है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं होता, न तो थाली फेरने वाला होता, न जैसे कि वो एक जो डबल करवे रखते हैं ना, हमारे में वो भी नहीं रखता। खाली जो एक होता है करवा, जैसे मैंने रखा हुआ है स्टील का, बस मैं एक ही करवा रखती हूँ, ये वाला। और पहले पानी का भर के ये रख लेती हूँ। ये वाला जो जल होता है ये हम सूर्य देव को दे देते हैं, जैसे कथा करके, और सूर्य देव को मतलब जल दे देते हैं। और हाँ, मैं बता देती हूँ, जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो दुबई में रहती है, मतलब फ्रेंड तो क्या, वो मेरी बहन ही है ये मानो। तो हम साथ में पहले जो हम इकट्ठी रहती थी ना, तो हम साथ बैठ के कथा करती थी। और अब वो दुबई चली गई, मैं दिल्ली में रह गई, तो हम वीडियो कॉल करके और हम एक साथ कथा कहते हैं। तो और हाँ, मैंने जो चुन्नी ओढ़ी है ना, ये मुझे वैष्णो देवी से मिली थी। जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं ऐसी चुन्नी ओढ़ती हूँ जैसे माता रानी के मैं मंदिर में जाती हूँ, जैसे पहाड़ी माता के जाती हूँ तो वहाँ से मिल जाती है, या फिर मैं जैसे वैष्णो देवी के गई तो वहाँ जैसे मेरे को ये चुन्नी मिल गई, तो मैंने ये चुन्नी डाल ली। तो मैं ऐसे जो त्योहार होते हैं ना, उनके ऊपर मैं माता रानी के आशीर्वाद समझ के और मैं ये चुन्नी डाल लेती हूँ। और हमने वीडियो कॉल पे कथा कर ली थी दोनों बहनों ने। उसके बाद में जी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधी शाम को ये मान लो कि 6:30 हो रखे हैं, 6:30 पौने 7 हो रखे हैं। और अब बस मैं पूजा का टाइम हो गया शाम वाली का, तो मैं कर रही हूँ आरती पूजा, क्योंकि उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा। बस मैंने खाली पूजा और आरती करी है, फिर खाना बना के, और खाना वाना बनेगा जब तक चांद निकल आएगा। जो ये वाला जो व्रत होता है कार्तिक मास वाला चौथ का, ये तो बहुत जल्दी चांद निकल आता है, जब तक हमारा कर मतलब काम निपटता है जब तक निकल आएगा। क्योंकि आज भी शायद 7:55 मान लो 8 8:30 बजे तक चांद निकल आएगा, क्योंकि थोड़ा शहर में ये होता है ना, बिल्डिंगों की ओट हो जाती है, तो 8:30 बजे तक निकल जाता है चांद। और वैसे तो 8 बजे का टाइम दे रखा है, तो मैं सोचा कि पहले अपना खाना वाना तैयार कर देती हूँ। उसके बाद में कल मन्नत स्कूल भी जाएगी। और हाँ, आज थोड़ा सा मन्नत के स्कूल के पास थोड़ा हादसा हो गया है, आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी, देखी होगी। बट कोई बात नहीं, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही, वैसे इनकी छुट्टी नहीं है आज, क्योंकि हादसा थोड़ा सा बड़ा था। और ये मानो कि ये तो छुट्टी थी आज, नहीं तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं। बट कोई बात नहीं, अब सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
तो मतलब ये अच्छी बात थी कि आज संडे था। तो जी बस खाना वाना मतलब मेरा बन गया था और अब मैं अपनी थाली तैयार करके और मैं जा रही हूँ बाहर। चाँद निकल आया था और मेरे साथ जा रही है मेरी फ्रेंड। हम इकट्ठे जा रहे हैं पार्क में। और चाँद तो वैसे बाहर से दिख गया था, फिर भी ये लोग बोले कि हाँ थोड़ी सी लाइटिंग है, तो हम चले गए थे पार्क में। और हाँ, मैं चाँद छलने से देखती हूँ, शुरू से ही जैसे मैं करती हूँ, तो मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ कि छलने में। और ये जो छलने में देखने वाला चाँद है ना, इसके पीछे की मैंने एक कहानी भी सुनी हुई है कि मतलब जैसे हम करवा चौथ करते हैं तो हम मतलब वैसे आंखों से चांद को नहीं देख सकते। उसका रीज़न ये है कि कुछ मतलब श्राप दिया हुआ था किसी ने, मेरे को ये तो अभी क्लियर याद नहीं है, बट नंगी आंखों से चांद नहीं देखा जाता, छलने से ही देखा जाता है। तो इस वजह से मैंने वो कथा शुरू में मैंने सुनी हुई है, तो मैं छलने से ही चांद देखती हूँ। उसके बाद में पहले चांद की पूजा होती है, उसके बाद में पति देवों की पूजा होती है, उसके बाद में जी हम पानी पीते हैं। और प्यास बहुत ज़ोर की लग रही थी, जैसे दिन में तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी थी। ये है कि दिन तो निकल गया था, लेकिन जो जो शाम हो गई थी ना, शाम का टाइम, तो शाम से मुझे बहुत प्यास लग रही थी। और अब कर रही हूँ पतिदेव की पूजा। चांद की पूजा मेरी हो गई थी कंप्लीट, पतिदेव का भी आशीर्वाद लिया, उसके बाद में पिया है पानी। बहुत प्यास लग रही थी। और ये था जी मेरा करवा चौथ का व्लॉग। और देखो हमारे मैं पतिदेव को मीठा खिला रही थी पतिदेव ने, लेकिन पहले पानी ही पिलाया। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।